हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। सो वेलकम टू गेट अनलॉकर। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज से एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, और चूंकि ये एक पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और इस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये सब्जेक्ट गाइस इतना इंटरेस्टिंग है कि आप थ्रू आउट द कोर्स आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ोगे, तो आप ईमानदारी के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि ना केवल आप गेट में 101% फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि इसकी गारंटी है भाई। 12-13 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं जानता हूं कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं। इस बार का पेपर देख लीजिए, लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिए, आप अमेज हो गए कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही आ जाता है। तो क्या सर आप पेपर लीक करते हैं क्या? नहीं, पेपर लीक नहीं करते गाइस। सिर्फ वो चीजें पढ़ाते हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं जो कि आईआईटी आपसे पूछती है। इसे क्लियर? हमने बेसिकली आईआईटी का नब्ज पकड़ के रखा हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरा नाम पंकज सिंह है। मैंने बहुत बार गेट लिखा है। लास्ट ईयर भी गेट में मेरी रैंक 188 थी। इससे पहले भी मेरी 2 बार AI 100 आ चुकी है, और मुझे मैसिव 12 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का में पढ़ाया हुआ है। 7 साल मैं लगभग एस इंजीनियरिंग अकेडमी में था, 1.5 साल के लगभग मैं अन अकेडमी में था, और मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ पढ़ा भी हुआ है, समझा भी हुआ है। आप लोगों को कम से कम कह लीजिए कि 400 से 500 बैच मैंने कवर किए हैं इन बड़ी बड़ी कोचिंगों में। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग क्या सीख सकते हो, ये थ्रू आउट द कोर्स आप देखोगे। हालांकि कुछ लेक्चर्स मेरे पहले भी पढ़े हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि क्या वो लेक्चर सफिशिएंट होंगे। गाइस देखिए, जैसे जैसे वक्त बदलता है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो लेक्चर्स जो होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। मेरा एक गुरु मंत्र आप हमेशा याद रखिए, चाहे फैकल्टी कोई भी हो, हमेशा उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो पढ़िए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं अपने हर लेक्चर से, हर सीरीज से कुछ ना कुछ सीखता हूं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप वो पढ़ें जो कि अपडेटेड है। अब जैसे कि अगर लास्ट कोर्स की बात करें, अगर आप YouTube का रेफरेंस लेके लास्ट कोर्स जहां पे भी मैंने रिकॉर्ड किया था, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें लेक्चर्स मैंने 2018 तक का किया हुआ है। जो 2 टीचिंग मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम होगी, और अगर नहीं सेम होगी तो 90% सेम होगी, लेकिन आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझाने का तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि हर फैकल्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है, इवॉल्व होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप मैक्सिमम चीजें पढ़ते हैं, मैं हर दिन लगभग सिग्नल सिस्टम की, कोई ऐसा दिन नहीं होता जहां पे मैं सिग्नल सिस्टम का कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट अब थ्रू आउट रिवाइज करता हूं, और उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज करने की कोशिश करता हूं। गाइस, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सब्जेक्ट का अगर आप यूज देखेंगे तो आप मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स है, यस और नो। तो अगर आप मैथ्स का यूज जानते हो तो आप इस सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट का आप यूज जानोगे। हमने इस सब्जेक्ट को क्या कर दिया है, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक प्रिसाइज बना दिया है, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो यूज है वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी दिखेगा, वो आपको एस्ट्रोनॉमी में भी दिखेगा, सेलेस्टियल मैकेनिक्स में दिखेगा, हर जगह दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए प्लीज, क्योंकि अभी आप देखिए, आप गेट के लिए आपके पास अभी तो गेट खत्म हुआ है, ऐसा ना, तो 4 दिन पहले गेट खत्म हुआ है, आपके पास 1 साल है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ज्यादा टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। आपको मैं वो चीजें बताऊंगा जो चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरे आप YouTube लेक्चर से ही आप प्रो बन जाओगे सिग्नल सिस्टम के लिए। दैट इज माई गारंटी टू यू, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू एक्चुअली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, इस सब्जेक्ट के लिए बुक क्या होगी, रेफरेंस क्या होगी। बुक बताने से पहले मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूं, यार ज्यादा बुक के चक्कर में पढ़ना मत, ठीक है। बुक पढ़ के मैंने अपने बाल सफेद कर लिए हैं, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस यूज करिए। मैं आप लोगों को बुक रेफरेंस दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे। हर दिन एक ना एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का मिलेगा। इज दैट क्लियर? नॉट ओनली सिग्नल्स, जो भी सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे कि फर्दर में कंट्रोल सिस्टम आएगा, EDC आएगा, और भी कई सब्जेक्ट्स आएंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप मेरे लेक्चर्स को थ्रू आउट जाओगे। इज दैट क्लियर? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक राइट कैंडिडेट हूं, कैंडिडेट ही कहना चाहिए मुझे, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूं। मैं यहीं पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि मुझे सिग्नल का सिर्फ 1% पता है। यार ये सब्जेक्ट इतना अथाह है, इस सब्जेक्ट में अगर आप गोते लगाना स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट यार कहां जाके खत्म होगा। इज इट क्लियर? ब्लैक होल तक की चीजें आप इस सब्जेक्ट से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट फंडामेंटल है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है? हमें गेट के लिए पढ़ना है, राइट? ECIN के लिए, गेट के लिए पढ़ना है, और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आगे आप देखोगे कि कितना वेटेज है इसका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी के साथ आप जितने भी लेक्चर्स होंगे इसके, इसलिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो कहीं पे भी कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्सेज करने की जरूरत नहीं। मैं ओपन बोल रहा हूं, आप अब कोई भी पेड कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ सिग्नल यहां पे आप पढ़ते हो, जितने टाइम पे भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा नॉर्मली 10 PM पे, अगर आप हर दिन इस लेक्चर को फॉलो करते हो और टेलीग्राम पे क्विजेस जो मैं लगाऊंगा, जो भी मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, आप उसको फॉलो करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं भी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, जैसा कि मैंने कहा, मेरा नाम पंकज सिंह है और मैंने अपने आप को अपना क्रेडेंशियल आप लोगों को बताया है, आप लोग मेरे बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और प्लीज बस एक बेसिक सा फंडामेंटल मैं आप लोगों को कहूंगा, इस लेक्चर को यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि केवल सर सिग्नल और कंट्रोल को लेके आएंगे, तो ये आपको 360 डिग्री गेट की प्रिपरेशन में मदद करेगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। और ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह आपको कोई चार्ज नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ना स्टार्ट करिए, पेन कॉपी लेके पढ़ना। और ठीक है, पढ़ने के सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि ये नहीं कि ऑनलाइन है तो आप लोग, आप देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग ऑनलाइन में ये सोच लेते हैं कि यार ठीक है, टेक इट एज ए ग्रांटेड, हम बाद में पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। नहीं, हर दिन आप लोगों को पढ़ना है। एक टाइम मान लीजिए कि इस टाइम पे मुझे इस लेक्चर को देखना है, क्योंकि ये लेक्चर मैं लाइव नहीं लेके आ रहा हूं, और अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो लाइव भी लेके आऊंगा, जैसे कि आपको एक टाइम बन जाएगा कि इस टाइम पे मुझे लेक्चर को जो है कवर करना है। एक टाइम बांध लीजिए, कोई भी, मॉर्निंग आपको अच्छा लगता है तो मॉर्निंग, इवनिंग आपको अच्छा लगता है तो इवनिंग, एक टाइम बांध के आप इस लेक्चर को अच्छे से करिए, और इसके बाद आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं अभी कहूंगा कि अभी आपको नोट्स बनाना चाहिए, हालांकि मैं आपको अपने रनिंग नोट्स भी दूंगा। जो मेरे नोट्स सर्कुलेट हो रहे हैं बाहर, वो आउटडेटेड हो गए हैं, अपडेटेड नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, ऐसा क्लियर? जिसमें सारे गेट के क्वेश्चंस वगैरह भी सब कुछ होंगे। तो मेरे तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट रहेगा एज एल्डर ब्रदर। और एक डिस्क्लेमर गाइस, मेरे थ्रोट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और मैं लास्ट 1-1.5 साल से इस समस्या से जूझ रहा हूं। तो अगर मेरे थ्रोट में कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत दिखे तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा टेक इट एज ए ग्रांटेड कर लीजिएगा। एल्डर ब्रदर आपके घर में भी आपके बड़े भाई, छोटे भाई सब बीमार होते हैं, आप उनकी सेवा करते हो ना, बस इसी तरीके से आप इसे टेक इट एज ए ग्रांटेड कर लीजिएगा और आप लेक्चर जो है वो आराम से देखना स्टार्ट करते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रोड मैप टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट जरूरी क्यों है ना? क्यों सिग्नल सिस्टम जो है वो हम पढ़ना चाहेंगे और इसका गेट में क्या यूज है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस पे जो है वो इस पूरे लेक्चर पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई सिग्नल सिस्टम। जैसे कि अभी बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं कि सिग्नल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस देखो। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखोगे तो गाइस ये वेटेज है सिग्नल के थ्रू आउट द ईयर्स गेट के पेपर के। अभी मैंने गेट का पेपर लिया है, ESC का पेपर में भी सिग्नल सिस्टम आता है, आपके मेंस में भी कई मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी, मेंस में भी सिग्नल सिस्टम है और ECE में भी है। तो आप इस सब्जेक्ट का वेटेज देखा, भी मैं गेट का कवर कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको ये जो सब्जेक्ट मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको ये सब्जेक्ट जो है वो 8 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ECE में चूंकि ये कोर फंडामेंटल है इसलिए 11 मार्क्स का आपको ECE में, और लगभग 12 मार्क्स के समथिंग आपको ये इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में मिलेगा। ऐसे क्लियर? हर आप ये स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर ब्राइटनेस वगैरह की कोई भी दिक्कत हो प्लीज गाइस कमेंट जरूर करना, ओके? क्योंकि मुझे अगर आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो कैसे मुझे पता चलेगा कि सही चल रहा है, क्या चल रहा है।
ठीक है। तो प्लीज जो भी इस लेक्चर में आप लोग देखो, आप उसका फीडबैक दो, जो भी आपको कमी लगे आप प्लीज इस चैनल पे बिल्कुल फील फ्री हो कि ये आपका चैनल है यार, मैं आपके लिए तो आया हुआ हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब इतने सारे ऑफर्स को छोड़ छाड़ के मैं केवल आपके लिए आया हूं। क्लियर? तो अगर मैं आपके लिए आया तो यार गाइस इतना तो आपको बनता है ना, प्लीज लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपको कमी दिख रही है इसमें, क्योंकि मैं टेक्निकल सेवी नहीं हूं, मुझे इतना टेक्निकल का नहीं पता है यार, खुद से मैंने सब सारा सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज जो भी एक्टिव फीडबैक हो उसको आप जरूर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट बहुत पहले ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रिकल में भी, लेकिन डे बाय डे इसका जो वेटेज है वो गिरता जा रहा है। तो फिर भी अभी आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 नंबर आप आराम से इसमें गेन कर सकते हो, 8 नंबर तक आप गेन कर सकते हो। एवरेज ईसी का अगर बात करें तो हम 11 मार्क्स तक इसे गेन कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन में ये 12 मार्क्स के समथिंग का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेते हैं, होप कि आपको दिख रहा होगा। ये गाइस इसी का सिलेबस है, जरा ध्यान से पढ़ना, एक बार अच्छे से पढ़ लो एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। प्लीज ये मत सोचना कि क्या चला, आज पहला लेक्चर है, आज कुछ नहीं होगा। आज अगर आप पढ़ने का सोच रहे हो तो पढ़ने का जैसा कुछ नहीं होगा। आज चूंकि पहला लेक्चर है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ 1-1.5 घंटा जितना भी लेक्चर चलेगा, हालांकि मैं लेक्चर्स को बहुत देर तक खींचता हूं, ये प्रीवियस वीडियोस के कमेंट है, बट यार गाइस 1.5 घंटे के बिना तो मतलब मैं चार्ज ही होता हूं 1.5 घंटे के बाद, ठीक है। तो कम से कम आप प्लीज मेरे साथ 1.5 घंटे तो बैठना। हालांकि लेक्चर्स बहुत ज्यादा मैं बड़े नहीं रिकॉर्ड करूंगा थ्रू आउट द कोर्स, बट कोशिश मैं करूंगा कि 1 घंटे तक के लेक्चर्स तो होने चाहिए, और 1 घंटे के बिना आप कोई भी एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं सकते जहां पे बात डिटेलिंग की हो। तो चलेगा, इसको ध्यान से पढ़िए, सिलेबस देखेंगे ध्यान से। तो यहां पे आप देखो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स में फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैंपलिंग थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या हमें नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं बिना इसको पढ़े आप इसको आप कर ही नहीं पाओगे फोरियर ट्रांसफॉर्म को। इस साल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एक फिल्टर का, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, मैं आपको करवाऊंगा 2023 का, बहुत शानदार प्रॉब्लम आया था। इज द क्लियर? सैंपलिंग के प्रॉब्लम्स आए थे। तो गाइस जब तक आप फंडामेंटल नहीं जानोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट? तो ये मत सोचिए कि ये सिलेबस इतना ही है और हमें डायरेक्टली सर फोरियर सीरीज से स्टार्ट करना, प्लीज नहीं। आप फोरियर सीरीज कर ही नहीं पाओगे अगर आपने पहले से आपका कुछ बैकग्राउंड नहीं है तो, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से देखिए, हम सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, डीटीएफटी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डीएसपी का पार्ट है, ठीक है। तो डीएसपी का जो पार्ट है अगर आप ध्यान से देखो तो डीएसपी में मेनली आप लोगों को फिल्टर्स नहीं पढ़ना है। पहले आईआईटीज में फिल्टर्स भी हुआ करते थे, आईआईआर, एफआईआर, ये सब फिल्टर्स नहीं पढ़ने हैं, और आपको डीएफटी तक मतलब डीएफटी तक जाना है। आपको डीटीएफटी पढ़ना है, जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, डीएफटी पढ़ना है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। फिर इसके बाद देखो यहां पे नीचे दिया हुआ एलटीआई सिस्टम। हम गाइस एलटीआई सिस्टम सबका पढ़ेंगे, मतलब हम बेसिकली कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए भी एलटीआई सिस्टम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोर ही आपका एलटीआई सिस्टम ही है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, कॉजालिटी, स्टेबिलिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स, कन्वोल्यूशन, पोल्स एंड जीरोस, यहां तक का अगर आप देखो तो ये एक टाइम डोमेन पार्ट है और यहां तक आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन पार्ट है। ग्रुप डिले, फेज डिले 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, 2 आपके सिलेबस में, बट आप यकीन मानो ग्रुप डिले, फेज डिले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्लियर? और मैं आपको ईसीई के लिए मैं आपको ये कहता हूं कि थ्रू आउट द कोर्स आप कम्युनिकेशन का जितना भी फंडामेंटल है वो मैं आप लोगों को इस पूरे कोर्स में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आप जानते हो कि इससे कम से कम 8 से 9 मार्क्स के का समथिंग वेटेज आता है हर साल, आप देख लो, ठीक है। तो जितना आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन का पार्ट कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे हम ई के सिलेबस पे। तो अगर आप ई का सिलेबस देखो तो ई का सिलेबस बिल्कुल डिटेल्ड है, मतलब एग्जैक्टली अगर मुझे पढ़ाने की बात करो तो मैं ये इसी वे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग प्रॉपर्टीज, एलटीआई एंड कॉजल सिस्टम्स, ये मतलब उन्होंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को डिटेल करके खोल के रख दिया हुआ है,
ठीक है। फिर यहां से उन्होंने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट, मतलब देखो लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट पे इसी पे आप देखो तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसको बिना पढ़े आप ये सब स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो वे होगा पढ़ने का वो यहीं से स्टार्ट होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, शिफ्टिंग, स्केलिंग, प्रॉपर्टीज, एलटीआई, कॉजल सिस्टम्स, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैंपलिंग थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म। ध्यान देना, डीएफटी, डीटीएफटी ये सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जेट ट्रांसफॉर्म बिना डीटीएफटी के नहीं हो पाएगा। गाइस क्या होता है ना, कई सारी चीजें हिडन होती है ना, आपको नहीं पता होता कि भले सिलेबस में नहीं है। हम क्या करते हैं, जब हमको कोई गाइडेंस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम सिलेबस उठाते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन गाइस आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे जेट ट्रांसफॉर्म के अगर आप डीटीएफटी नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो बिना फंडामेंटल्स के आप फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करो तो सिलेबस को थोड़ी देर के लिए मत देखो। अगर आपके पास टाइम है, मतलब अगर आप जुलाई अगस्त में मुझसे पूछ रहे होते कि सर किस तरीके से मैं पढ़ाई करूं, तो मैं आपको कह देता थ्रू आउट द सिलेबस आप पढ़ो। लेकिन चूंकि इससे पहले ही ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो प्लीज सिलेबस को मत देखो बार बार, ठीक है। सिलेबस ठीक है अपनी जगह पे रहने दो, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे वैसा पढ़ते जाओ। मैं टॉपिक्स भी लेके आऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने जाएंगे और किस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन में ई और ईसी का सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखो बेसिक्स ऑफ आईआईआर एंड एफआईआर फिल्टर बेसिक्स है। मतलब ये हैमिंग विंडोज वगैरह ये सब नहीं है, इज दैट क्लियर? केजनल विंडो, हैमिंग विंडो, जो कोर डीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो सब नहीं है, बट फंडामेंटल सब आईआईआर एंड एफआईआर फिल्टर्स है। तो बहुत ध्यान से देखो प्लीज गाइस, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो। जितना आप सिलेबस को समझ जाओगे आपका हाफ बैटल उतना ही डन हो जाएगा, ठीक है। आप आधी जंग जीत जाओगे अगर आपने सिलेबस को समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो तीनों का सिलेबस होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। ये मैं तीनों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीनों के फंडामेंटल्स सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो चलिए आप लोग डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो करने वाले, किस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, किस तरीके से हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक बेसिकली पढ़ेंगे, उनको बहुत जल्दी मैं कवर करूंगा। जैसे जैसे हम कल से हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 मैंने पूरे सब्जेक्ट को करीब 8 से 10 यूनिट्स में कवर किया है। आप ध्यान से देखिए ये यूनिट्स, तो हम लोग कवर करेंगे बेसिक ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम। यहां पर मैं सारा बेसिक्स कवर करूंगा, ठीक है। स्केलिंग है, शिफ्टिंग है, हालांकि इसको भी मैंने इलैबोरेट किया कि मैं बेसिकली किस किस चीज पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो जो भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये है, बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये इतना जो पार्ट है इनको हम कहते हैं टाइम डोमेन पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है वो है टाइम डोमेन पार्ट, टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है। और अगला जो पार्ट है फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, यहां से ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पर एक बात मैं आपको कह दूं, अगर आप शुरुआत यहां से करोगे तो आप सिग्नल को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कभी भी जब भी आप स्टार्ट करो तो आपके फंडामेंटल बेस बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए। घर भी बनता है तो आप देखते हो कि पिलर्स लगाते हैं ना, नींव डालते हैं, तो ये आपकी नींव है। पहले जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपकी नींव है। अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हम इनमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दो को मैंने एक इकट्ठा लिया हुआ है। इसमें हम बेसिकली क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, इवन सिग्नल्स क्या होते हैं, ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं, सिमेट्री क्या होती है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, रियल सिग्नल्स, इमेजिनरी सिग्नल्स। इस बार 2022 में रियल सिग्नल्स पे की प्रॉपर्टीज पे, इस साल इंस्ट्रूमेंटेशन पे शायद रियल सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन था। तो आप जब जानोगे नहीं कि रियल सिग्नल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं तो आप कैसे कवर करोगे, राइट। तो प्लीज हम लोग इन सबको अच्छे से कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, आप देखो मैं आपको पहले दिन ही सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस करूंगा, इज इट क्लियर? पहले दिन ही मैं आपको ये बताऊंगा कि सैम्पलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आप जो सैम्पलिंग इंटरवल है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज, आप किस तरीके से इनको वेरी करते हो, तो ये सब चीजें मैं आपको कवर करूंगा। ऑपरेशन कवर करूंगा, एलिमेंट्री सिग्नल्स कवर करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी यही जो मैंने आपको बताया, इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल्स, इज इट क्लियर, और आपके कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल्स, कॉन्जुगेट स्क्यू सिमेट्रिक सिग्नल्स,
पावर सिग्नल्स, एनर्जी सिग्नल्स, ये सारे सिग्नल्स भी हम लोग कवर करेंगे, ये सिग्नल के बारे में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है वो हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पे हम लोग सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे करीब 6 सिस्टम्स में, स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, और आपका लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ये सारे सिस्टम्स हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये समझ लीजिए, इस पूरे, अगर मैं कहूं कि पूरे आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हर्ट है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसे क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ एलटीआई सिस्टम हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जैसे क्या है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, आप लोगों को कन्वोल्यूशन में बहुत डर लगता है ना, आप लोग कहते हो ना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटिव एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ये क्या है भाई, हाँ ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। जैसे क्या है डी कन्वोल्यूशन, ये सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। इस साल भी कन्वोल्यूशन का एक क्वेश्चन था, अगर आप 2023 का पेपर उठाओ तो। सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंपल्स रिस्पांस, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कॉजालिटी के बारे में बात करेंगे, फाइनाइट डिवीजन कन्वोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये फाइनाइट डिवीजन कन्वोल्यूशन इस साल का गेट का प्रॉब्लम भी था, अगर आप देखोगे तो ये शायद ईसी में, आईएन में, किसी में था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों, और ये दोनों से टाइम डोमेन का फंडामेंटल कवर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोरियर सीरीज पर। फोरियर सीरीज में हम लोग साइनसॉइडल इनपुट टू एलटीआई सिस्टम, मतलब बेसिकली हमने साइन और कोसाइन में क्यों तोड़ दिया, कोई और सिग्नल्स हमारे लिए बेसिक सिग्नल्स क्यों नहीं हो सकते हैं, तो इन सब पे बात करेंगे। हार्मोनिक्स क्या होते हैं इस पर बात करेंगे, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है फोरियर सीरीज की, इन पर बात करेंगे, और फिर फोरियर सीरीज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे कि फोरियर सीरीज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले। ना बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे आप लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म आया कहां से, यहां तक भी हम लोग बात करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत क्या है, पीरियोडिक सिग्नल का क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है, तो क्या पीरियोडिक सिग्नल का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है, इन सब पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फेज प्लॉट, अब यही पे ही मैग्नीट्यूड ऑफ फेज प्लॉट पे ही आप लोगों को बैंडविड्थ वगैरह, 3 dB फ्रीक्वेंसीज वगैरह, इन सब पे बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग बात करेंगे। और देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग बेसिकली आपका एक्स जे ओमेगा के बारे में बात करेंगे, और यहीं पे अगर आप एक्स ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा कर दोगे तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। जब आप कन्वर्जेंस फैक्टर जो है वो आप इंसर्ट करोगे, तो कन्वर्जेंस फैक्टर को इंसर्ट करने के बाद ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। और अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से क्लियर है तो फिर आप मान के चलो कि आपका कंट्रोल सिस्टम भी अच्छे से क्लियर है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, नेपर में कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले। फिर कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे, क्यों हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जा रहे हैं। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक वर्ड सुना होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आरओसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अगर हम सिग्मा की वैल्यू को 0 पुट करें तो वो आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एक एक्सेस होती है। तो हर सिग्नल का क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है, जैसे कि आप देखोगे कि जो भी अनबाउंडेड सिग्नल्स होते हैं उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता, e टू पावर 2t ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलेगा। ये क्या होता है e टू पावर 2t ut, हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पर इनका हम क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन बिल्कुल नहीं ले सकते, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ये होती है कन्वर्जेंस के बारे में। सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डीएसपी यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने एक बार टाइम डोमेन में भी सैम्पलिंग कवर करेंगे और एक बार फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सैम्पलिंग कवर करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे फोरियर ट्रांसफॉर्म के टॉपिक में। गाइस बहुत मजा आएगा आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और ये दोनों टॉपिक मेरे दिल से जुड़े हुए टॉपिक है, राइट। फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको बहुत मजा आएगा। और जब आप पढ़ोगे तब मैं आपको गाइस 360 डिग्री पढ़ाऊंगा, इसे क्लियर। कुछ लेक्चर्स मैं ऐसे लूंगा कवर करने के बाद, फंडामेंटल कवर करने के बाद, जिसमें मैं सारी कॉन्सेप्ट को एक जगह पे लाके आपके सामने रखूंगा कि देखो इसी सिग्नल का अगर हम लोगों ने टाइम डोमेन किया, फोरियर सीरीज इस तरीके से है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसी सिग्नल को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसके पीरियड टी को इन्फिनिटी कर दें। इसी सिग्नल को हम सैंपलिंग कर दें तो हम डीटीएफएस जो है वो फाइंड करते हैं। इस साल डीटीएफएस का एक क्वेश्चन था आपकी ईसी में, तो डीटीएफएस इस तरीके से निकाल सकते हैं, जेट ट्रांसफॉर्म इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है इस पूरे टॉपिक पे कवर करेंगे। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि आप लोग पढ़ते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंडामेंटल साइन का क्या होता है, कोसाइन का क्या होता है, इज इट क्लियर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिलैटरल कैसे है, बायलैटरल कैसे है,
आरओसी कहां से आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ आरओसी। आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आरओसी का कई सारे, मतलब आप लास्ट कॉन्सिक्यूटिव 5 इयर्स में देखोगे तो आरओसी का कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। शायद गेट 2023 का भी एक क्वेश्चन आरओसी पे है। इसे क्लियर, साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन मुझे ठीक से क्लियर नहीं है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। e⁻³ ut का समथिंग एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा हुआ है, तो आप एक बार इसे जरूर देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिस्टम कैटेगरी, यहां से मैं आपको कंट्रोल सिस्टम के साथ लिंक करूंगा इस सब्जेक्ट को। कंट्रोल सिस्टम के साथ इसको लिंक करूंगा गाइस। कंट्रोल सिस्टम भी आपको यहीं से, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको यहीं पर लिंक करूंगा किस तरीके से हम कंट्रोल सिस्टम में ये चीजें को कवर करते हैं, ये सब कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन के बाद तो आप देखते हो कि ट्रांसफर फंक्शन जैसे एक बार स्टार्ट हुआ, इसके बाद इसका टाइम डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ये सब कुछ आप कंट्रोल सिस्टम में जो है वो देखते हो। नेक्स्ट है जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म में आप लोग उसका बेसिक्स देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, प्रॉपर्टीज देखोगे। जेट ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज इट क्लियर? जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंटीन्यूअस टाइम में है वही जेट ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम में, तो एग्जैक्टली सेम थिंग। डीटीएफटी और जेट ट्रांसफॉर्म ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू आप सिस्टम को एनालाइज कर सकते हो, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन एस प्लेन एंड जेट प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको, आप देखोगे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप बहुत अच्छे से फैकल्टी से पढ़ते हो तो ये आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम एक कंटिन्यूअस वर्ल्ड को डिस्क्रीट वर्ल्ड में मैप करते हो। आपने अभी अभी देखा था सिलेबस में, दैट इज डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, एक टॉपिक था इसी में, ये वो टॉपिक है, इससे क्लियर है? तो किस तरीके से हम लोग इसे कवर करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग देखो। नेक्स्ट है आपका डीटीएफटी। डीटीएफटी जैसा कि मैंने कहा, जो काम फोरियर ट्रांसफॉर्म का है वही काम यहाँ पे डीटीएफटी का, इसलिए टॉपिक भी एग्जैक्टली सेम है। कॉन्सेप्ट ऑफ डीटीएफटी, मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट, यहाँ पे मैं आप लोगों को इस जगह पे आके ग्रुप डिले फेज डिले भी करवाऊंगा, वहां पे भी फेज डिले ग्रुप डिले करवाऊंगा, पर यहाँ पे भी करवाऊंगा। प्रॉपर्टीज क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डीटीएफटी एंड जेट ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हम लोग कवर करते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर डीएफटी एफएफटी, ये इसी का सिलेबस का लास्ट पॉइंट है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो यहां पे खत्म हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। और इसके बाद आपका जो डीटीएफटी है वो आपका ईसी और आईएन का सिलेबस है, पर बिना आप इसको जाने हुए, जैसे कि आप जेट ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ सकते, तो आप प्लीज इसे अच्छे से देख लीजिए। डीएफटी एफएफटी कोर ईसी का टॉपिक है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। रेडिक्स 2 रेडिक्स 4 तक हम लोग जाएंगे, रेडिक्स 2 हालांकि लिखा हुआ है, मैं रेडिक्स 4 तक आप लोगों को कवर करवाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। डिटेल्ड डिजिटल फिल्टर, ये केवल और केवल इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है, जिसमें हम लोग हालांकि बटरवर्थ फिल्टर तक कोशिश करेंगे कि हम लोग पहुंच पाए, तो ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ही होगा। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को मिलेगा। नेचर ऑफ डिजिटल फिल्टर, टाइप ऑफ डिजिटल फिल्टर, कन्वर्जन ऑफ एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन टू डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन, रियलाइजेशन ऑफ आईआईआर एफआईआर फिल्टर, रियलाइजेशन ऑफ एफआईआर फिल्टर, तो ये सब टॉपिक्स हम लोग जो है वो कवर करने वाले। तो गाइस ये ओवरऑल टॉपिक होगा, ये सेंटर एक टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू मेरा पूरा का पूरा लेक्चर जो होगा वो गवर्न होगा। तो आप देख रहे हो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो वो सब कुछ हम लोग थ्रू आउट द कोर्सेस कवर करेंगे। मैं आपको लगभग 70 लेक्चर्स में इस सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करूंगा, 1.5 आवर ईच, इज इट क्लियर। और प्रॉब्लम्स के लिए अलग से सेशंस होंगे, जहां पे मैं आप लोगों को मैराथन लेके आऊंगा, जहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग कवर करने वाले, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग जो है वो कवर करेंगे। नाउ अब थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करते हैं, बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स कौन कौन सी यूज होंगी? तो गाइस आपको पता है कि एक ही बाइबल आती है इसकी, जहां पर कंटिन्यूअस पार्ट अगर आप कहो वो है ओपनहाइमर, ठीक है। पर ये बुक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, रीजन कि ये लूसिड वे में लिखी नहीं गई। जैसे क्या है, अगर आपको लूसिड वे में इस चीजों को समझना है तो आप बीपी लाठी यूज कर सकते हो, बीपी लाठी, राइट। तो पूरा एनालॉग पार्ट आप बीपी लाठी से कवर कर सकते हो, और जो पूरा डीएसपी वाला जो पार्ट है, जैसे कि जेट ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी, फिल्टर, उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रोएकिस। प्रोएकिस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इन बुक्स को देख सकते हो, या फिर आप शॉर्म सीरीज भी यूज कर सकते हो कंबाइन,
सॉम सीरीज भी यूज कर सकते हो। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको इसके डिजिटल बोर्ड की प्रेजेंटेशन पे आपको सारी चीजें करवाऊंगा, आपको इन सब चीजों पे ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। नाउ रिसोर्स, क्या क्या हो सकते हैं रिसोर्स आपके? आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अभी आज ही जुड़ जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप बुक्स देखना चाहो तो देख लो यार, अगर तुम्हारा मन है तो। बहुत ही ज्यादा, बहुत अंदर अगर क्यूरियोसिटी एकदम उफान मार रही है तो बुक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बुक देखने का कोई फायदा नहीं है। देखो वो क्या मतलब है, अरे मेरा एक्सपीरियंस यूज करो ना। लेक्चर्स डेली रेगुलर करो और हर लेक्चर्स में पढ़ के आओ, दूसरे लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले पढ़ के आओ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपसे खुद पूछूंगा कि लाइव आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताना, क्योंकि फिर उसके बाद तो कमेंट्स होंगे। लाइव के तो अलग ही मजे हैं और यूट्यूब में लाइव पॉसिबल है। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, सपोर्ट का मतलब ये है कि यार अब एक बच्चे के लिए लाइव आके क्या करूंगा मैं, बताओ। तो अगर आप लोग प्रॉमिस करो, टेलीग्राम पे हम लोग पोल करेंगे, अगर आप लोग प्रॉमिस करो कि हम लोग 100 के स्ट्रेंथ में रहेंगे, तब तो भौकाल बनना चाहिए ना यार, मजा आना चाहिए बिल्कुल लेक्चर्स का, वही फीलिंग आना चाहिए जो कि क्लास में होती है। दिल्ली, मुझे याद है दिल्ली इसमें 400 के बैच में हु चलता था, आप समझ रहे हो, जब कॉन्सेप्ट चलता था तो बिल्कुल एकदम जैसे 300 मूवीज आपने देखी है ना, तो ये इस तरीके से भाला ठोक कंपटीशन जो है वो भाला ठोक कॉन्सेप्ट, सॉरी कंपटीशन कह रहा हूं, भाला ठोक कॉन्सेप्ट में इस तरीके से लड़के जो है हु कर देते यार, वो चीजें होना चाहिए यहाँ पे। दो ऑनलाइन है, ठीक है, आपकी हु मुझे नहीं सुनाई देगी, पर आप मेरी हु सुनने तो आओ। ठीक है, तो हम लेक्चर्स करेंगे, हम लाइव भी आएंगे, सब कुछ करेंगे गाइस। अब तो ये चैनल मेरा ना यार, यहाँ पे कौन सा मुझे रिस्ट्रिक्शन है, जितने बजे भी मन करेगा मैं उतने बजे आऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा सिर्फ एक ही अल्टीमेट है, क्योंकि अगर आप लोगों का रैंक आएगा, आपका अगर सिलेक्शन होगा, तो गाइस इससे मेरा फायदा है ना। ठीक है, नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन यार किसको बुरी लगती है फेम, बताओ, किसको फेम बुरी लगती है? आपका बड़ा भाई यहाँ पे पढ़ा रहा है और आप अगर सपोर्ट करोगे, आप 4 लोगों को बताओगे, बड़ा भाई का चैनल आगे बढ़ेगा। अब चैनल से कितना इनकम होगा ये सब मैं सोचता ही नहीं हूं। ठीक है, इनकम की जरूरत नहीं है यार, अब बिल्कुल साधु बन चुका हूं मैं, पैसे वैसे मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करते, और यही रीजन है कि इतने बोल्ड डिसीजन लेने का। ठीक है, तो पढ़ाई करो, इनकम को मत सोचना, बस मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों के साथ जो नीडी है उन सबको आप प्रोवाइड करो, और एक फ्रेंड बन के रहो, और एक छोटा भाई बन के रहो। इसलिए आपसे उम्र में तो बड़ा ही हूं, तो इसलिए बड़े भाई तो कहूंगा नहीं आपको, छोटा भाई कहूंगा, तो छोटा भाई बन के रहो और एकदम बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से लेक्चर्स को जो है वो कवर करो। तो रिसोर्स पे मैंने बात कर ली कि रिसोर्स आप बुक्स कवर कर सकते हैं, आप लेक्चर कवर कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप नोट्स कवर कर सकते हो। राइट, टेलीग्राम में जुड़ जाना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। अब ये एक ऐसा पार्ट है जिससे बहुत सारे लोग जो है बोल दो तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। टेस्ट, मैं टेस्ट दूंगा, अरे बेटा तुम ही टेस्ट दोगे, तुम ही मार्क्स लेके आओगे, और एक बात समझ लो, अगर नहीं दोगे तो बिखर जाओगे इस जर्नी में। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि गाइस जितना पढ़ा है उतना आपको आता है। ये मेरी गलतियां हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शुरू के इनिशियल प्रिपरेशंस में मैं टेस्ट सीरीज को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, जो होगा वहीं पर देखेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन गाइस उससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज दो, और कब से देना स्टार्ट करना चाहिए गाइस, तो अभी फिलहाल पढ़ के ये पूरा सब्जेक्ट कवर कर लो, तब तक में आप लोगों का मार्च खत्म होने वाला हो जाएगा, और आप सिग्नल का एक प्रॉपर टेस्ट प्रोवाइड करो। मैं आपको टेस्ट बना के दूंगा, मैं आपको टेस्ट पेपर्स बना के दूंगा, यूट्यूब पे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, यूट्यूब पे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज देने का फंडा ये होता है कि हम लोग एक टाइम फ्रेम पे इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। टाइम का कोई ज्यादा इशू नहीं होता, गेट में 3 घंटे बहुत सफिशिएंट मिलते हैं, नहीं बनता है तो 3 घंटे आराम आप सोते ही हो। राइट, तो मैं ये कहता हूं कि आप टेस्ट इतना दे दो, इतने क्वेश्चंस कर डालो। एक मैल्कम गॉडवेल की एक बुक है आउटलायर्स, उसमें एक रूल है 10,000 रूल, कि 10,000 आवर्स रूल। अगर आपने पढ़ी हो तो
प्लीज एक बार और थोड़ा सा उसे रिवाइज करना। बहुत शानदार बुक है यार, बहुत बेहतरीन बुक है। और अगर मैं ऑथर का नाम गलत कर रहा हूं तो प्लीज एक बार कमेंट करना कि सही ऑथर का नाम क्या। तो उन्होंने एक चीज सिखाई है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी चीज करना चाहते हो तो वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, उसके पीछे आप 10,000 आवर्स की मेहनत करो। कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हो, 10,000 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में से हमारे पास है टोटल 4 घंटे कुछ भी करने के, बाकी सब काम तो हमारा बुक है ना। तो ये 4 घंटे से 10,000 आवर्स कहां पहुंच सकते हैं हम, जन्म लग जाएगा वो तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीजों को टाइम दोगे तो चीजें आपके पास आएंगी गाइस। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो चीजें आपसे दूर चली जाएंगी, ये बात आप समझ लेना। और दूसरा आपसे आगे हो जाएगा, ये बात समझ लो। जो टॉपर्स बनते हैं ना, वो कोई उनके सींग नहीं होते हैं, ये सबको यही बोलते हैं यार आपका वो लो ज्ञान चालू हो गया यार। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये भले ज्ञान है, लेकिन एक बात समझ लो, जो टॉपर्स बनते हैं ना वो सिर्फ चीजों को टाइम देते हैं। अब आप समझ लो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 लेके आना है, गेट में मैं नहीं कहता कि 100 आउट ऑफ 100, कम से कम 1 डिजिट रैंक 2 डिजिट रैंक लेके आनी है, वो जितने भी बनती हो, तो आप यकीन मान लो कि आप कुछ भी कर सकते हो। 1 साल आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर लो, मुझे दे दो, और 101% मैं आपको 1 डिजिट रैंक नहीं तो 2 डिजिट रैंक लेके आपको दिखा सकता हूं। आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आप ईमानदारी के साथ। सबसे नंबर 1 है, मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं, टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज जरूर लगाए। अब किसका लगाए, या मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा। देखो जो आपको बुद्धि विवेक समझ में आया, और बीच में लेक्चर्स में मैं कभी बोलूंगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं आपको अपने टेस्ट भी प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। अब ये दोनों टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स जुड़े हुए हैं एक्चुअली। जब भी आप कोई भी टॉपिक कवर करो, आप उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। लेकिन शॉर्ट नोट्स कब बनाओ, पहले टेस्ट सीरीज 1-2 कवर कर लो। आप देखो कि यहां पे मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, तो आप एक A4 साइज इतना बड़ा पेपर, बस ये इतना बड़ा पेपर, मैं यहाँ पे अपने वो लिखता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करना है। तो देखो ये उस जगह पे तो आता है ना, स्टिकी नोट्स आप बना सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर, मार्केट में कई सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है हैंडबुक के नाम से। प्लीज आप उन्हें अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पर उनका कोई ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल होता है यार, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स जरूरी है। क्या अभी से बनाए, नहीं, अभी जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट को कवर होने जाने दो, 2 बार 2 टेस्ट दे दो, कुछ सेक्शनल टेस्ट दे दो, फुल लेंथ टेस्ट दे दो, 2 सेक्शनल टेस्ट दे दो कि लेट्स से मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म तक का टेस्ट दे दिया और फोरियर ट्रांसफॉर्म से फाइनल टेस्ट दे दिया, और इसके बाद 2 फुल लेंथ टेस्ट दे दिया। उसके बाद से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जब भी आप टेस्ट हो यहां पे गलती होगी, इसको शॉर्ट नोट्स में डालो और अभी से करो। ये नोट कभी काम नहीं आएंगे, शॉर्ट नोट्स ही काम आएगा। ये बात आप याद रख लेना अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोड मैप क्या होना चाहिए, रोड मैप नंबर 1, अटेंड लेक्चर रेगुलरली। नंबर 1, ये तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है, लेक्चर को अटेंड जरूर करना है, चाहे समझ में आए या ना आए। मैं नंबर भी यहां पे आपको अपना देके जाऊंगा, मेरे टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप करो, कुछ भी करो, कोई बिल्कुल फुल सपोर्ट है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप याद रखना, अगर आपको सक्सेस लेनी है तो सबसे पहले ये हेजिटेशन छोड़ दो, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग मेहनत करो, लेक्चर को रेगुलर अटेंड करो, रिवाइज नोट बिफोर क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लास को ऐसे नहीं आ जाना मुंह उठा के, एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, और फिर इसके बाद दूसरा लेक्चर जो है वो कवर करना है। आस्क as much as doubt, as much
डाउट एज पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाउट आप पूछोगे कहां पे? टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, फिलहाल पर्सनल मैसेज कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ पूछ सकते हो, ठीक है? आप बिल्कुल पूछो, बेझिझक पूछो। अगर आप चाहते हो सक्सेस लेना तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछो। इसके बाद अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टेस्ट सीरीज आपको देना है। अब प्लीज एक क्वेश्चन मैं यहां पे एक और एड्रेस करता हूं कि क्या टेस्ट सीरीज हमें सब्जेक्ट के बीच में देनी चाहिए क्या? क्योंकि जब सब्जेक्ट खत्म होगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वेट तो नहीं करोगे कि सर टेस्ट दे डालो, ये कर डालो। हालांकि मैं आपको यहां पे टेस्ट करवाऊंगा, बट आप कहीं से भी पढ़ रहे हो मान लो, तो क्या हमें सब्जेक्ट के बीच में देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। एक आप डेडलाइन पकड़ लो कि यहां तक का जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं, चूंकि आप रिवीजन देखो, आप अगर आप सेकंड पॉइंट अच्छे से कवर कर रहे हो, रिवाइज नोट बिफोर क्लास, तो आपको रिवीजन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आपका एक बीच का टॉपिक कवर हो जाए, वैसे ही आप पूरे टॉपिक को एक दिन के लिए पूरा रिवाइज करो और टेस्ट में अटेम्प्ट करो। एक टेस्ट यहां पे दो और एक टेस्ट फाइनल, जब आप बिल्कुल लेक्चर को कवर कर लो, खत्म कर लो, तो वहां पे दो। और फिर इसके बाद एक प्रॉपर रिवीजन के बाद 2 फुल लेंथ टेस्ट दो, खत्म, सब्जेक्ट हो गया आपका। सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट आपका एक बार में कंसोलिडेट हो जाएगा। अब इसके बाद टेस्ट आप देते रहो, टेस्ट आप देना स्टार्ट करो, और भी टेस्ट जहां से भी मिलते हैं, टेस्ट की भरमार है। जैसे क्या है, मैं आपको 8 से 10 टेस्ट दूंगा, आप कहीं से मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। टेस्ट कितने, क्या सर इतने ही टेस्ट आप दे सकते हो। जब भी आप एक समझ लो कि रिचुअल बना लो कि मुझे सैटरडे संडे टेस्ट देना है, इसलिए चाहे जो हो जाए, वो सब्जेक्ट का रिवाइज करना है मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे का। और जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो, जब भी दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो, तो उसमें आप प्लीज आधे घंटे का पहले सब्जेक्ट के लिए रिवीजन जरूर रखिए। नहीं तो क्या होगा, अभी तक तो ठीक है, अभी आपका इंथुजियाज्म लेवल यहां पे। एक्सपोनेंशियल कर्व की एक बहुत इंटरेस्टिंग खूबी है, स्टार्टिंग यहां से होगी और फिर क्या हो, फिर आप जानते हैं क्या होगा, बताने की जरूरत है क्या? क्या होगा फिर इसके बाद? इसके बाद ये धीरे 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 सब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा और गेट आते आते तो फिर सब खत्म ही हो जाएगा। तो ये नहीं चाहिए ना हमें। क्यों चाहिए हमको? ये सब्जेक्ट हमारा यहीं पे होना चाहिए, हमें यूनिट स्टेप कर्व चाहिए, और ये तब मिलेगा जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे। बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप जानते हो, ठीक है? तो प्लीज आप हमेशा डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की जगह पे इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अब आपको मास्टरी थोड़ी ना करनी है कि यार अब आप यहां पहुंच गए, इसका काम जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है क्या? कुछ नहीं ना। तो क्या मतलब है करने का? बस इसको मेंटेन करके रखो, जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना आप मेंटेन करके रखो, दैट्स इट। ऐसा क्लियर? अब वो प्रॉपर रिवीजन से ही होगा, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़े। ठीक, तो अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज and make short notes. Just a minute, guys. Make short notes. अब ये जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज देते जाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और छठा है रिवाइज डेली, इफ नॉट पॉसिबल डेली तो कम से कम वीक में एक बार, डेली मैं लिख देता हूं यहां पे, और वीक वंस सब्जेक्ट। एक दिन दे दो, अगर आप हर दिन नहीं दे सकते तो अब एक कोई दिन दे दो कि मैं इस दिन उसको रिवाइज करूंगा। अब जैसे आप सिग्नल पढ़ा, आपने सिग्नल खत्म हो गया है, आपने टेस्ट भी दे दिया, आप यहां तक पहुंच गए, टेस्ट भी दे दिया है, अब आप यहां पे शॉर्ट नोट्स भी आपका बन गया। अब आप एक दिन कोई सा भी दे दो, लेट्स से दिन नहीं दे सकते तो हाफ दिन दे दो, वो टाइम पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से। अब देखो सीधी सी बात है, एक दिन देना पड़ेगा या एक वीक देना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा कितने अच्छे से आपने सब्जेक्ट को समझा हुआ, राइट? तो आप कोई भी एक दिन दे दो, एक हाफ डे दे दो, वीक में दे दो, कभी भी, मतलब रिवाइज लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। वीक में एक बार सब्जेक्ट को पलटाना जरूर है, ठीक है? एक बार देखना जरूर है,
और गाइस प्लीज अभी आप पेन पेपर लेके बैठो, डिजिटल तरीके से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिजिटल नोट्स ना, अगर आप सोच रहे हो कि मैं यार क्या करूंगा कि इसको पीडीएफ संभाल लूंगा, बच्चे क्या करते हैं पीडीएफ ही कनेक्ट करते रह जाते हैं लास्ट तक, पीडीएफ, अब पीडीएफ इतना हो गया, अब क्या करोगे उस पीडीएफ का, ना पढ़ते में समझ में आ रहा है, सिर अलग दर्द हो रहा है, माइग्रेन अलग हो रहा है। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाओ प्लीज, अभी बहुत टाइम है आपके पास, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके से उसको असेंबल करो, प्रॉपर तरीके से एक स्पाइरल कॉपीज में जो हाइलाइटर वाला पेन है वो सब करो। हाँ, उसमें रंगोली वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर सकते हो उतना करो, ठीक है। तो ये रोड मैप अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। और सब्जेक्ट्स का क्रम क्या होना चाहिए, मतलब किस वे में हम लोग पढ़ाई करें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कवर करो जो कि हर जगह इंपॉर्टेंट है, जैसे कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, नेटवर्क हो गया, डिजिटल हो गया, आसान सब्जेक्ट सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स पे एकदम मार दो बिल्कुल। और मैथ एप्टीट्यूड, ये सबसे, मैथ एप्टीट्यूड लोग कहते हैं कि यार लास्ट में पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैथ एप्टीट्यूड ही तो है जो आपको श्योर शॉर्ट 30 नंबर दे रहा है, मतलब वहां तो फिक्स है ना, या तो एक सब्जेक्ट से इस साल 7 नंबर का है तो अगले साल 10 नंबर का आएगा, या हो सकता है कि 11 नंबर का, या अगर आईआईटी पूछे ही ना। पर मैथ एप्टीट्यूड तो आपको हर साल फिक्स है ना कि 28 नंबर का आना ही आना है। तो मैथ एप्टीट्यूड आप अगर अभी नहीं कर रहे हो तो जून से स्टार्ट करना, लेकिन हर दिन 2 घंटे करो, इससे आपको 30 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आप सोचो, सिग्नल आपका 10 नंबर दे देगा, कंट्रोल आपका 10 नंबर दे देगा, ईसी और आईएन की बात कर रहा हूं, ई के लिए भी 7-8 नंबर, कंट्रोल लेकिन 8-10 नंबर दे देगा। नेटवर्क फंडामेंटल सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, आपको 10 नंबर दे देगा, 8 से 10 नंबर के बीच में दे ही देगा। डिजिटल आपका आसान सब्जेक्ट है, ई के लिए 3 से 4 नंबर का, लेकिन ईसीआईएन के लिए 8 से 10 नंबर दे देगा, मैथ एप्टीट्यूड दे देगा। अब आप सोचो, इनको एक्यूमुलेट करो, 40 से 50 नंबर तो यार जून तक में हो सकते हैं आराम से। क्यों इतना परेशान होते हो, आराम से जैसा आपको बताया जाए वैसा वैसा पढ़ते जाओ, वैसा वैसा करते जाओ, बस हो गया, आराम से होगा गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रोड मैप। तो गाइस होप कि आपको ये लेक्चर पूरा ओवरऑल समझ में आया होगा, और अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई होंगी, इस पर से रूबरू आपको करवाया होगा। बाकी कल से हम लोग क्लासेस जो है वो डेली फुल फ्लैश मैनर में करेंगे, और प्लीज कल से आप पेन कॉपी लेके जो है बैठ जाइएगा, जब भी लेक्चर आएगा, लेक्चर 10 बजे ही आएगा, फिक्स है, 10 PM या 9 PM पे, इसलिए 8 से लेके 10 के बीच में जब भी लेक्चर मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन लेक्चर डेली होगा, अगर नहीं होगा तो उसके एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस दिन लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ काम की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर मुझे जाना पड़ गया तो या तो मैं लेक्चर पहले से रिकॉर्ड कर लूंगा, अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, मैं आपको आज एक डेडलाइन देता हूं कि आपका 15 मार्च तक है, बहुत जल्दी होगा, 30 मार्च तक आप ये मान के चलो कि सिग्नल आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्च इसलिए कि ये महीना ही 28 दिन का है, राइट। और बीच में थोड़ा सा कुछ किसी को भी पर्सनल काम आ सकता है, आपको भी मुझे भी, तो देख थोड़ा सा एक, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, तो 30 मार्च तक आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि क्वालिटी 100% होगी इस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो थैंक्स। और लास्ट में जैसा कि लिखा होता है, सबको ये कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और प्लीज मैक्सिमम लोगों को यार शेयर करो यार, सबको पता चलना चाहिए कि पंकज सर का लेक्चर वापस से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर आपसे कल से नए लेक्चर्स के साथ, नए एंथुसियाज्म के साथ। थैंक यू वेरी मच।